कुछ पावर आ जाता संसद का तो पवन जी जरूर था कि वो हेल्प करते, क्योंकि एक बग्गा, हाँ एक बग्गा आदमी है, खरखा टाइप का आदमी है, तो एक बग्गा थे। लेकिन खैर फिर भी वो गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात किए, सांत्वना दिए। बच्चे लोग थोड़ा सा अगर प्यार कर बैठे हैं तो माता पिता को फुसलाइए, मनाइए। कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा कि नहीं मानेगा औलाद के लिए। मंत्रालय है नीतीश जी के पास, नीतीश जी अगर चाह लेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बशर्ते पवन जी यार सब हो तो बेचारा सिंगर थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे, सुपरस्टार थे। सॉन्ग होता है दूध का छाली, तो सब लोग छाली खाना चाहता है, दूध का कोई ये नहीं है। प्रसंग का भी पहला दृष्टिया प्रतीत होता है। अब देखिए पुलिस जांच कर ही रही है, तो जो जांच में अगर सही आएगा, अगर पुलिस निष्पक्ष जांच कर ली तो समझिए कि जेन्युइन अपराधी जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है तो वहाँ पे एक बार संतोष सर का नाम लिया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे में कि आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि रामकृष्ण नगर के पटना में है, और यहाँ पे हमेशा जब भी कोई नया सिंगर आता है तो उस सब के लिए बड़ा ऑफर आता है। अभी हम उनके स्टूडियो पे आए हुए हैं और बेल बजाते हैं और देखते हैं कि कोई निकलता है और चलते हैं स्टूडियो में, और स्टूडियो में चल के बात करते हैं। सर आइए आजिए और देखते हैं, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितना बेस्ट काम कर रही है। क्योंकि हमेशा सुना जाता है कि आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो पटना में है यह भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी सिंगरों के लिए हमेशा बेस्ट काम कर रही है। और देख सकते हैं कि संतोष सर लगातार काम कर रहे हैं और सभी सिंगरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जब भी कोई नया सिंगर हो, पुराना सिंगर हो, संतोष सर के लिए हमेशा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि संतोष सर उस तरीके से काम देते हैं और काम देकर अपना नाम जलवा बरकरार रखे हैं, और हमेशा नए सिंगरों के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा चर्चा होते रहता है, पवन सिंह, खेसारी लाल, हमेशा चर्चा होती रहती है। अभी पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव एंड भी हुआ, हालांकि चुनाव हार गए, और चुनाव हार जाने के बाद ऐसा हुआ कि लोग सबकी तो चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक हारे हुए व्यक्ति का, हारे हुए कैंडिडेट का हमेशा चर्चा हो रहा था। क्योंकि पवन सिंह एक नया ब्रांड बन गए थे, वहाँ पे जो भी कैंडिडेट जीता लेकिन उसका कोई चर्चा नहीं हुआ। अभी वहाँ पे श्रेया को लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है, लेकिन इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए चुनाव के बाद ही ये हुआ है जी सर। तो हमें लगता है कि चुनाव से रिलेटेड ये है। बिल्कुल सर। और दूसरी बात क्या है कि प्रेम प्रसंग का भी पहला दृष्टिया प्रतीत होता है। बिल्कुल सर। अब देखिए पुलिस जांच कर ही रही है, तो जो जांच में अगर सही आएगा, अगर पुलिस निष्पक्ष जांच कर ली तो समझिए कि जेन्युइन अपराधी जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। अगर पुलिस लीपापोती करके जांच कर रही है तो अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, जो गुनहगार है उसको पर्दा डाला जाएगा। तो यही होता है। और देखिए गृह मंत्रालय है नीतीश जी के पास, नीतीश जी अगर चाह लेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बशर्ते पवन जी यार सब हो तो बेचारा सिंगर थे, बहुत आगे बढ़ चुके थे, सुपरस्टार थे, अगर चुनाव लड़े काराकाट से 3-3.25 लाख आप वोट दे ही दिए, 1.5 लाख और दे देते तो उनके पास कम से कम एक कुछ पावर आ जाता संसद का, तो पवन जी जरूर था कि वो हेल्प करते, क्योंकि एक बग्गा, हाँ एक बग्गा आदमी है, खरखा टाइप का आदमी है, तो एक बग्गा थे। लेकिन खैर फिर भी वो गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात किए, सांत्वना दिए, ये सब काम किए हैं। सर क्या लगता है कि अगर वहाँ के अगर सांसद पवन सिंह होते तो क्या लगता है कि जो भी अभी इस श्रेया को लेकर, इस केस को लेकर काफ़ी अभी लिपापोती चल रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं, पुलिस प्रशासन भी इस पे टाइम दे रही है, क्या अगर वहाँ के अगर सांसद, अगर पावर स्टार पवन सिंह होते तो इसका अब तक जो भी अपराधी किस्म के व्यक्ति है शायद सलाखों के पीछे होता? वो करते कुछ नहीं, अगर सांसद बन जाते ना तो संसद में आवाज उठ जाता। मतलब संसद तो चल रहा ना, सब नव निर्वाचित संसद, सब लोग का वहाँ संसदीय चल रहा है, तो वहाँ आवाज उठने का मतलब है कि जरूर कार्रवाई सीएम करते बिहार का, तो आवाज उठना चाहिए संसद में, तो जीतते तो संसद में आवाज उठ जाता। अब ये हुआ कि आवाज नहीं उठ पा। देखिए एक चीज है, हम कहेंगे सभी बच्ची को थोड़ा सेक्रेसी चलना पड़ेगा।
ये आजकल के जो जो युग जमाना है, जी सर। तो माता पिता देखिए बताए ना कि प्रेम प्रसंग से भी माता पिता नाराज हो जाता है। बिल्कुल। तो माता पिता अगर नाराज है जी। तो माता पिता को मनाइए, बिल्कुल। मना लीजिए। हाँ। आपको याद होनी चाहिए जब भी मर्डर होता है, जी सर। या तो जमीन जगह के मामला में, या प्रेम प्रसंग के मामला में, बिल्कुल। या कोई वैसा मतलब पूरा दुश्मनी है कि कोई उसका अथी को लूट लिया, मतलब किसी का पत्नी को ही हड़प लिया, किसी का बेटा को ही हड़प लिया। जी सर। इस मामला में ये सब होता है। बिल्कुल। ये छोटी-छोटी मामला में मर्डर नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। बहुत होता है तो लड़ाई झगड़ा होता है, लपड़-थप्पड़ होता है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि सभी बच्ची लोग थोड़ा-सा अगर प्यार कर बैठे हैं तो माता-पिता को फुसलाइए, बिल्कुल। मनाइए। कोई माता-पिता ऐसा नहीं होगा कि नहीं मानेगा औलाद के लिए। बिल्कुल। तो आप लोग करते क्या है कि माता-पिता को मनाते नहीं हैं हुँ। और ज़िद मार देते हैं। नतीजा क्या होता है कि माता-पिता भी रोष में आकर के हुँ। बेटी का साथ नहीं देता है, बिल्कुल। या बेटा को साथ नहीं देता है, कहता नहीं हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल। तुम क्यों प्यार कर बैठा? जी। तो हम लड़का-लड़की को यही कहते हैं कि अगर प्यार हो जाए, देखिए प्यार अंधा होता है। बिल्कुल सर। प्यार नहीं देखता है जात-पात, प्यार नहीं देखता है कि लड़का गोरा है कि काला है, बिल्कुल और सर। लड़का भी नहीं देखेगा कि लड़की गोरी है कि काली है कि कौन जात का है। बिल्कुल। ये चीज़ माता-पिता को भी समझना पड़ेगा, खाली लड़के-लड़की को नहीं समझना पड़ेगा। बिल्कुल। माता-पिता भी ये समझे कि प्यार अंधा होता है, और प्यार एक दिन का प्यार नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एक दिन में प्यार नहीं होता है। बिल्कुल सर। उस दिन आप बेटा-बेटी को तोड़वाइएगा तो टूट जाएगा। हुँ। लेकिन 6 महीना से ज़्यादा हो गया है, साल भर दोनों में मिलना-जुलना हो गया लड़का-लड़की में, हुँ। तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। या तो नौजवान लड़का कुछ कर लेगा अपने आप को, या तो लड़की कर लेगी, या तो उसका परिजन ही सोचेगा कि ये लड़की ठीक नहीं है, और वही चल जाता है रोने के लिए। हुँ। ये भी होता है। हुँ। तो मैं ये नहीं स्पष्ट नहीं करता हूँ, जाँच होने दीजिए। बिल्कुल। जाँच अगर निष्पक्ष हो जाएगा जी। तो कौन इसमें है हुँ। वो पकड़ा जाएगा। रोने वाला भी वो जो रो रहा है जी। वही तो नहीं है, बिल्कुल सर। ये भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। अगर वो नहीं है तो कौन है? बिल्कुल। लेकिन सर सवाल है कि काराकाट की जनता आज भी नाराज़ दावा कर रही है। वहाँ पे जब कैंडल मार्च निकला था तो वहाँ पे तमाम महिलाएँ थी। महिलाएँ पर्सनली लोग बोलता था कि जब वहाँ से आसनसोल से जब टिकट मिला था, टिकट इसलिए बार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के भी पर्सनली काराकाट के लोग अभी फिलहाल कर रहा है, फिर से कह रहा है कि नहीं हमारा सांसद कोई है तो पावर स्टार पवन सिंह है। हारा नहीं है पावर स्टार पवन सिंह, वहाँ के महिलाएँ बोल रही है। तो तमाम महिलाओं के बारे में जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह के लिए सोच रही है, तो आप क्या बोलिएगा सर? देखिए, जो जहाँ पर 3.25 लाख के आसपास वोट आ गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ का जनता उनको चाहते हैं। बिल्कुल सर। अब देखिए, चुनाव इसलिए हुआ ये सब कि राजा राम गुप्ता का कोई प्रचार नहीं था, राजा राम कुशवाहा। कुशवाहा जी का, जी। समझे ना? जी। वो माले का विधायक थे। बिल्कुल। तो माले, आरजेडी, कांग्रेस ये सब कंबाइंड लड़ा था। बिल्कुल सर। एक मछली पार्टी जो है वो क्या नाम है, सहनी, मुकेश सहनी जी, ये लोग कंबाइंड लड़ा। इधर था जेडीयू, हुँ। बीजेपी, हुँ। और मांझी जी का पार्टी, हुँ। और एक रामविलास जी का पार्टी, ये बिल्कुल। सब कंबाइंड अलग से लड़ा। बिल्कुल सर। तो वोटवा जो कुशवाहा जी का था, उपेंद्र कुशवाहा जी का था, वो पवन जी का था, और जो वोटवा पवन जी का था वो उपेंद्र कुशवाहा का था। तो बिल्कुल। दोनों वोट बट गया। राजा राम जी एकदम खर्राटे के साथ सुतल थे कि हम काहे प्रचार करेंगे। हाँ। एगो टेम्पू पर भी उनका प्रचार नहीं निकला। नहीं। वो पुराना नेता था, उनको मालूम था हुँ। कि पवन जी उतर चुके हैं मैदान में, हुँ। हम जीत गए हैं, हुँ। इसलिए वो चुपचाप सुतल थे। हुँ। और वही हुआ, हुँ। काहे वोटवा तो बट गया ना। बिल्कुल सर। वो वोट सल्लग उनको राजा राम कुशवाहा जी को मिल गया। हुँ। यही हुआ है। अच्छा, अब चर्चा हो रही है, एक और सवाल है इसमें कि खेसारी लाल यादव का एक बहुत बड़े लेवल का मूवी आया था। अभी हाल-फिलहाल में ही, अभी शायद हॉल में चल रहा है या पता नहीं बंद हो गया है। रंग दे बसंती। रंग दे बसंती को लोग बता रहा था, आप भी शायद देखे या नहीं पता है, लेकिन रंग दे बसंती मूवी को लोग बता रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला ऐसा मूवी बना है, जो शायद अब तक नहीं बना हो, लेकिन वो भी मूवी फ्लॉप नज़र आ रही है। क्या बोलिएगा इसमें? देखिए, भोजपुरी का सिनेमा चल ही नहीं रहा है, जी। सब एल्बम चल रहा है। बिल्कुल। सॉन्ग होता है दूध का छाली, बिल्कुल। तो सब लोग छाली खाना चाहता है, हुँ। दूध का अब कोई ये नहीं है।